मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। साथियों, आज हम लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग वीडियो की स्किप ना करते, वीडियो को ध्यान से और समझते चलिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होंगे। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, मिलान से क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन मिलान से क्वेश्चन है। तो सत्यमेव जयते किसके साथ जाएगा, ये हमारा कौन सा उपनिषद है, तो मुंडकोपनिषद है। ठीक है, और नेक्स्ट पे क्या है साथियों, हमारा सत्यम शिवम सुंदरम हमारा क्या है, ज्वालोपनिषद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या है हमारा, चार आश्रम हमारा कठोपनिषद से है। ठीक है, और नेक्स्ट पे हमारा यम निचिकेता संवाद ऋग्वेद से है, और अस्तोमा सदगमय किसके साथ है, श्वेता स्वरूप उपनिषद से है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, आप लोगों को भी ध्यान से सारे क्वेश्चन को पढ़ना और समझना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से शब्द वेदांग के अंतर्गत नहीं आते हैं, कौन से शब्द जो है वेदांग के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ना हमारा कल्प होगा, ना हमारा शिक्षा होगा, ना हमारा छंद होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस ग्रंथ को आदि काव्य भी कहा जाता है, किस ग्रंथ को आदि काव्य भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, रामायण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ऋग्वेद में क्या बोल रहा है, ऋग्वैदिक काल में किसके लिए नृत्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा, दादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को क्या करना है, चुनना है। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली पहली को अमजू कहा जाता था। तो यानी ऑप्शन नंबर सी यानी केवल थर्ड हमारा सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। तो राइट आंसर क्या होगा, जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्न में कौन सा कबीला आर्यों का था, निम्न में कौन सा कबीला आर्यों का था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, अनु भी था, और उसके बाद हमारा तुर्वस भी था, और यदु भी था। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों की सबसे बड़ी प्रशासनिक संगठन कौन सी थी, आर्यों की सबसे बड़ी प्रशासनिक संगठन कौन सी थी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, तो राइट आंसर होगा हमारा जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्न कथनों में गलत कथन को चुनना है। इसमें हमारा गलत कथन कौन सा है वो हमें चुनना है। तो ऋग्वेद में वितत्र की चर्चा 8 बार हुई थी, ये हमारा गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सतदाय शब्द का अर्थ क्या था, सतदाय शब्द का अर्थ क्या था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में गोप्ता जनस्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था, यह जो है किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो राजा के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था, ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था हमारा। राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा पशुपालन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऋग्वेद में अधन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यह जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो गाय के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का सबसे उपयोगी पशु कौन सा था, आर्यों का सबसे उपयोगी पशु कौन सा था। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो घोड़ा था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, किसका मिलान गलत है, हमसे पूछ रहा है किसका मिलान गलत है। तो लोमपाल का यानी ब्रह्मा, यह मिलान हमारा गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसका मिलान सही है, हमसे पूछ रहा है किसका मिलान सही है। तो कौन सा हमारा मिलान है जो सही है, तो इनमें से वेद यानी 4, वेदांग यानी 6, उपनिषद यानी 108, पुराण यानी 18, यानी हमारा चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों हमारा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, निम्न में किस काल को लौह प्रौद्योगिकी का काल कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण किस आधार पर होता है, किस आधार पर होता था। तो यह जो है हमारा जन्म, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। तो शूद्रों को द्विज कहा जाता था, यह गलत है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को दुहिता कहा गया है, यह गलत है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज था, ये भी गलत, यानी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसका मिलान गलत है, हमसे पूछ रहा है कौन सा मिलान हमारा गलत है। तो कौन सा मिलान हमारा गलत है, तो पैशाच विवाह यानी बलपूर्वक कन्या को छीन कर किया गया विवाह, ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस वेद में उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, यजुर्वेद, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख पेशा क्या था, प्रमुख पेशा क्या था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, तो कृषि था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस स्थान से कृषि से संबंधित लौह उपकरण मिले हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा, अतरंजी खेड़ा, क्या होगा, अतरंजी खेड़ा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से सही कथन को हमें क्या करना है, चुनना है। तो सही कथन हमारा कौन सा होगा, उत्तर वैदिक काल में प्रधान व्यापारी श्रेष्ठीन होता था, बिल्कुल सही। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी, बिल्कुल सही। उत्तर वैदिक काल के लोगों को समुद्र का ज्ञान हो गया था, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो यह जो है किस ग्रंथ में मिलता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, तो राइट आंसर होगा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो की एक लाइक आप लोग जरूर कर लीजिए, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के लोग किस प्रकार के बर्तन से परिचित थे। उत्तर वैदिक काल के लोग किस प्रकार के बर्तन से परिचित थे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, काले व लाल रंग का मृत्यभांड, बिल्कुल सही। काले रंग का मृत्यभांड, बिल्कुल सही। चित्रित घूसर मृत्यभांड, बिल्कुल सही। लाल मृत्यभांड, बिल्कुल सही, यानी इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के ऋण का उल्लेख नहीं मिलता है, किस प्रकार के ऋण का उल्लेख नहीं मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, मित्र ऋण, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में सही कथन को चुनना है। इसमें हमारा सही कथन कौन सा होगा, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसमें सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है, बिल्कुल सही। इसमें स्त्री का अर्धांगिनी कहा गया है, बिल्कुल सही। सर्वप्रथम मृत्यु की चर्चा इसी ग्रंथ में मिलती है, बिल्कुल सही, यानी इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर वैदिक काल में राजा वाजपेयी यज्ञ क्यों करवाता था, क्यों करवाता था। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, शक्ति प्रदर्शन के लिए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में कौन सा कथन गलत है, हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। तो 3 पगों में 3 लोग को माप लेने का कारण ब्रह्मा का उपक्रम कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है। तो ये हमारा कौन सा है, मत्स्य पुराण, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे, प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे। तो राइट आंसर स्वर्ण आभूषण, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
800 से 600 ईसी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो ब्राह्मी लिपि थी। क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस वेद में सभा को नारिष्ट कहा गया है? नारिष्ट कहा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। क्या होगा? अथर्ववेद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, तो यह जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बोगाज कोई से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? सामवेद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? गणित से, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? कीक है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति का प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? अथर्ववेद को, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? या जो है किसमें विश्वास करती थी? बाली एवं कर्मकांड में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? पुराणों के, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? यह जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुसड़ी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनुयायी माँ होने के लक्षण को चुनौती देती है उल्लिखित है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो यह जो है हमारा किस पर आधारित है? दर्शन पर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो राइट आंसर होगा महाभारत, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रसिद्ध दशराज 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? ऋग्वेद में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? पुरुष, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो राइट आंसर क्या होगा? सावित्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? भागदुद्ध, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कठ उपनिषद निम्न में से किस एक से संबंधित है? किस एक से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा यजुर्वेद, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो राइट आंसर होगा इतरे ब्राह्मण, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त है? तो राइट आंसर क्या होगा? गाविष्ट, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित ब्राह्मण मूल ग्रंथों में से कौन सा एक ऋग्वेद से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? इतरे ब्राह्मण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो साथियों, हमारे यहाँ पे क्लास कंप्लीट होते हैं, और आप लोगों को वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।